माँ विंध्यवासिनी हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। यक्षराज कुबेर की पूजा करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि भगवान सदाशिव के द्वारा पृथ्वी पर समस्त धन संपदा का रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है उनको दी गई है। और अगर हमारे कुल में हम कमाते बहुत हैं, लेकिन अगर पैसा नहीं ठहर रहा है, पैसा रुकता नहीं है, वृद्धि नहीं होती है, पैसे आप कमा रहे हैं लेकिन वृद्धि नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यक्षराज की पूजन की आवश्यकता आपके कुल परिवार में है, आपके घर में है। इसलिए केवल दीपावली के समय ही नहीं बल्कि अन्य मास में भी और अन्य दिन में भी यक्षराज कुबेर का पूजन करना चाहिए। भगवान सदाशिव का जो मंडल बनता है, यानी कि उनका जो शिवलिंग इत्यादि स्थापित होता है, तो वहाँ पर यक्षराज कुबेर का भी स्थान होता है। इसलिए उनकी पूजा ऐसे भी नित्य होनी चाहिए। विधि विधान क्या रहेगा, और भगवान सदाशिव के द्वारा 10 दिक्पालों में यानी 10 दिशाओं के स्वामियों में एक दिशा जो है इनको प्रदान किया गया है, और वह दिशा अत्यंत विशेष है, क्योंकि उसी दिशा में भगवान सदाशिव का कैलाश पर्वत है। भगवती लक्ष्मी का जो स्थान माना गया है उधर ही माना गया है। धन वैभव संपदा का स्थान भी वही माना गया है, जो कि उत्तर दिशा है। और उत्तर दिशा में कभी भी भगवान कुबेर की स्थापना की जानी चाहिए। अगर उत्तर दिशा की ओर स्थापित करके आप धनतेरस से लेकर भाई दूज तक नित्य सुदोष काल में, यानी शाम के सूर्यास्त का जो समय होता है, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का जो यह अंतराल होता है, इस समय में अगर यक्षराज कुबेर का विशेष विधि विधान से आप पूजन करते हैं तो आपको धन लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन उसका स्थायित्व बनेगा। आप उसका कहीं ना कहीं अपने घर में वैभव संपदा इत्यादि की वृद्धि कर पाएंगे। तो इस विधि विधान को आज आपके समक्ष रख रहे हैं। किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, इससे पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मंत्र जो भी रहेगा, जो विधि विधान जो मंत्र इत्यादि रहेगा, उसका PDF हम बना करके डाल देते हैं, उससे आप डाउनलोड कर लिया करें। और विधानों को तो मैं यहाँ पर वीडियो में स्पष्ट कर ही दूँगा। किस प्रकार से पूजन करना है, देखिए 3 चीज़ है। पहला, आप तो भगवान कुबेर का, यक्षराज कुबेर का फोटो रख सकते हैं। दूसरा, उनका श्री विग्रह रख सकते हैं। और अगर फोटो श्री विग्रह नहीं है तो आप सुपारी पर भी भगवान कुबेर, यक्षराज कुबेर की स्थापना कर सकते हैं। अब अगर आप फोटो रखते हैं तो ध्यान रखें कि पूजन स्थान में उनकी स्थापना जब आप करने जाएं तो उत्तर दिशा की ओर करें। उत्तर दिशा की ओर भगवान कुबेर बैठेंगे और दक्षिण दिशा की ओर उनकी दृष्टि होगी। पीले रंग के आसन पर अथवा लाल रंग के आसन पर उनकी स्थापना की जानी चाहिए। अगर संभव हो तो पहले ही दीपावली, धनतेरस से 1-2 दिन पहले ही धनियों को धो करके, गोटा धनिया जो होता है उसको धो करके सुखा लेना चाहिए, और पीले कपड़े या लाल कपड़े के ऊपर धनिया को बिछा करके उसके ऊपर जो है कुबेर जी को स्थापित करना चाहिए। ये एक प्रकार से वनस्पति तंत्र से संबंधित वैभव या धन प्रदाता एक अचूक वनस्पति तंत्र है, जिससे कि आपको धन में जो बोलते हैं ना कि आकस्मिक लाभ होने की संभावना इससे बढ़ती है। बाद में आप चाहें तो उस धनिये को 5 दिन के पूजन के पश्चात जो है उठा सकते हैं और घर में उसे लगा सकते हैं। धनिये को किसी गमले में लगा दीजिए। अगर उसमें से पौधा निकल आता है तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और कुबेर महाराज को आप पूजन स्थान में ही रख के उनका पूजन कीजिए। धनतेरस को जिस दिन भी शाम के समय धनतेरस हो, उस दिन आपको यह पूजन विधान करना है। सर्वप्रथम पंचगव्य पंचामृत से जो आपके पास उपलब्ध हो जाए, पंचामृत हो तो पंचामृत, पंचगव्य हो तो पंचगव्य, उससे कुबेर महाराज का अगर श्री विग्रह है तो उनका सर्वप्रथम स्नान कराया जाएगा। स्नान कराने के लिए अगर पंचगव्य पंचामृत ना मिले तो कच्चा दूध कम से कम जरूर हो, देसी गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, उससे उनका अभिषेक हो। अगर वह भी ना मिले तो दक्षिणावर्ती शंख में शुद्ध जल, उसमें केसर और सुगंधित इत्र इत्यादि डाल करके उससे यक्षराज कुबेर का आप पूजन करेंगे, उनसे उनको स्नान कराएंगे। स्नान कराने के पश्चात जो है आप फिर उनको आसन पर विराजमान कराएंगे, उनको जनेऊ अर्पित करेंगे। आप जनेऊ पहनते हो तो उनको भी जनेऊ पहना सकते हैं। अगर आप जनेऊ नहीं पहनते हैं तो उनके सम्मुख जो है जनेऊ को रख दीजिए। अगर सुपारी पे पूजन कर रहे हैं तो सुपारी का भी स्नान सामान्य रूप से कीजिए, 5 बार चम्मच से दूध डाल करके कीजिए, और उनके ऊपर जो है लाल कलावा जो है उसको लपेट करके मौली धागा से पूरा ढक देना है, और उन्हीं को जो है आसन पर स्थापित करना है छोटा सा। फिर उनका पंचोपचार सामान्य पूजन जो आप कर सकते हैं, धूप दीप गंध नैवेद्य पुष्प इत्यादि, वह समर्पित करेंगे। और उनको खीर का भोग लगाएंगे। सुगंधित खीर का भोग लगाया जाता है तो जरा सा केसर डाल देना चाहिए। अगर ये करते हैं तो उत्तम, नहीं तो मिठाई का भोग इत्यादि लगा करके रखेंगे।
दीप इनके नाम से 5 दिन अलग से प्रज्वलित होगा, जो कि धनिये के ढेरी के ऊपर होगा। एक कटोरा में या एक प्लेट में थोड़ा सा धनिया रख के उसके ऊपर जो है दीपक को प्रज्वलित करेंगे, जो इसमें घी और लाल कलावा रहेगा। दीपक का मुंह जो है उत्तर की ओर यानी उनकी ओर रहेगा। अब आपको जो है गुलाब के पुष्प से संभव हो तो गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियों को निकाल करके भगवान कुबेर के 111 नामों से उनके ऊपर अर्चन करना है। एक गुलाब की पंखुड़ी लिए और भगवान कुबेर के ऊपर, 108 कुबेर के ऊपर अर्पित करते हैं। ऐसे करके आपको 111 नामों से उनकी अर्चना करनी है। अगर पुष्प नहीं मिले तो लाल रंग का चावल यानी चावल को फूड कलर से रंग लीजिए, लाल रंग का हो जाएगा, उससे भी आप इनकी अर्चना कर सकते हैं। यह कर लेने के पश्चात आपको उनकी आरती उतारनी चाहिए और दक्षिणा स्वरूप में ज़रूर कुछ वहाँ पर चढ़ाना चाहिए। और दक्षिणा में अगर संभव हो तो आप एक चांदी का शायद 5 ग्राम का भी सिक्का क्यों ना हो, वहाँ जरूर उनके पास अर्पित करें, जो कि सदैव वहीं रहे, वहाँ से उनको हटाना नहीं है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको कुबेर यक्ष की जो है विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। अब जो है इनकी 13 प्रमुख रक्षक होते हैं, जो कि यक्ष के एक तरीके से बोला जाए तो जब इनका मंडल पूजन होता है तो 13 यक्ष इनके साथ चलते हैं, जिनको अलग अलग स्थान में जगह दिया जाता है। जैसे कि कुएं में, आप लोगों को पता होगा, आप लोग सुनते होंगे कुएं में धन है, कुएं में लोग धन फेंक देते हो, तो वहाँ पे जो रक्षा करने के लिए जो यक्ष होते हैं वो अलग होते हैं। ज़मीन के नीचे जो होते हैं वो अलग होते हैं, सरोवर में अलग होते हैं, वृक्ष के मूल में जो होते हैं अलग होते हैं, घर के किसी स्थान में है तो अलग हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग जगह के निधि के ये रक्षक होते हैं, यानी कि धन के रक्षक होते हैं। तो 13 यक्षों का पूजन होता है। सामान्य जो है पूजन करने के लिए 13 हल्दी का गांठ जो होता है वो कुबेर महाराज के चारों ओर रखना चाहिए, 13 हल्दी सजा करके, और वो हल्दी पहले से ही कच्चे दूध से धो करके सुखा लिया गया हो, और रख करके सभी पे तिलक इत्यादि सुगंधित तिलक करना चाहिए, चंदन से, रोली से तिलक इत्यादि करके सभी का ऊपर इत्र इत्यादि छिड़क करके उन सभी का भी पूजन करना चाहिए। और अगर सामर्थ्य हो तो छोटा छोटा दीपक ही सही मिट्टी का 13 घी के दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, जो कम से कम 15 मिनट तक जले, सभी में लाल बाती रहेगी। यह अगर साथ में आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक विशेष प्रभाव देने वाला कार्य हो जाता है, क्योंकि कुबेर जी के साथ साथ जो इस लोक में उपस्थित रहने वाले उनके रक्षक होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं, वो आपके और हमारे ऊपर कृपा करते हैं। यह कार्य आपको धनतेरस से भाई दूज तक प्रतिदिन सुदोष के समय यानी शाम के समय करना होता है। और उसके पश्चात अगर आप चाहें तो हर महीने के त्रयोदशी तिथि, कृष्ण पक्ष में भी शुक्ल पक्ष में भी, दोनों तिथि को यह सामान्य पूजन आपको सदैव करना चाहिए। अंत में जो है यह पूर्ण करने के पश्चात से हवन करना चाहिए। जिस 111 नाम से आप अर्चना किए हैं उन्हीं 111 नामों से आपको आहुति करनी है। आहुति करने के लिए सामग्री क्या रहेगी उसे सुन लीजिए। सर्वप्रथम तो घी और गूगल अति आवश्यक है, गृहस्थों के लिए घर के पूजन में अति आवश्यक है, उसी से देवता पुष्ट होते हैं। महिलाएं अगर हवन कर रही हैं, साधिकाएं अगर हवन कर रही हैं तो गूगल की मात्रा अधिक रखेंगी, घी कम रखेंगी, तो गूगल से आहुति करना होता है। गूगल हो गया, घी हो गया, काला तिल हो गया, मधु हो गया, पंचमेवा हो गया, इन सभी सामग्री को आपस में मिलाएंगे और इससे जो है आप आहुति करेंगे। और अगर संभव हो तो साथ में 111 कमलगट्टा भी रख लीजिए। हर नाम से कमलगट्टा को इन पूरे घी की सामग्री जो तैयार की इन सभी के सहित आप आहुति करेंगे। बिल्व वृक्ष के लकड़ी पर अगर आप आहुति करते हैं तो विशेष फल देने वाला होता है। हवन करने के पश्चात जो भस्म बनेगा उस भस्म को विसर्जित ना करें। अगर 5 दिन आप हवन करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो धनतेरस को, नरक चतुर्दशी को और दीपावली को 3 दिन हवन तो अवश्य कर लीजिए। अगर तीनों दिन भी नहीं होता है तो दीपावली को अवश्य करें। जो हवन का भस्म होगा उसे एक जगह रखते जाएं, बाद में पूरे हवन के भस्म को एक जगह एकत्रित करके उसे आपस में अच्छे से मसल दें और उसमें शुद्ध केसर और गोरोचन, अष्टगंध, ये 3 चीज़ को मिला करके उसे एक जगह रख दीजिए। उसी से पूरे परिवार के लोग प्रतिदिन तिलक करें। महिलाएं अपने नाभि में अवश्य से तिलक करें। श्री ऐश्वर्य की वृद्धि होती है शरीर में भी। शरीर तत्व की जो कमी होने से शरीर क्षीण होता है ना। यक्ष राज कुबेर केवल धन के ही नहीं बल के भी देवता हैं, वो बल भी प्रदान करते हैं। यक्ष नाम से ही बल है और यक्षों के वो राजा हैं, तो उनकी कृपा से शरीर में शरीर तत्व की जो कमी होती है उसकी भी पूर्ति होगी और जीवन में धन की वृद्धि तो होगी ही। तो आशा करते हैं कि इस प्रयोग को, इस विधान को आप सभी करके अवश्य लाभ लेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। ऋण दोष से मुक्ति के लिए शिव जी के मंदिर में 13 दीपक जो है आपको धनतेरस के दिन ही जला देना चाहिए, ताकि जो इस विधि विधान को बता रहे हैं उनके और आपके बीच किसी प्रकार का कोई ऋण दोष ना रहे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।